हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मैं हूं बशीर। सो गाइस, एक एक करके भारत अब हिंदूज के जो अपमान का बदला है वो बांग्लादेश से लेता जा रहा है। पहले बिजली बंद की, फिर उसके बाद क्या किया था भाई, हॉस्पिटल का इलाज भी रुका हुआ है। और अब जो है भारत ने टमाटर की जो एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करता था उसको भी बंद कर दिया। एक और झटका दे दिया उसको। तो इतना ऐसा एरिया भी नहीं है जहाँ पर इतनी खेती हो। टमाटर सारा भारत से जाता है ना, और बॉर्डर बंद हुए हैं इस टाइम सारे। तो एक ही टमाटर ज्यादा जाती है इंडिया से। अब पहले देखते हैं क्या हुआ, सारे जानेंगे। टमाटर ये सारे जी के बारे का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार साथियों, जी फायर के कुछ लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन में आइए जानते हैं। बिजली बंद करने के बाद भारत ने बांग्लादेश का टमाटर भी बंद कर दिया है। यह बांग्लादेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। हिंदुओं को परेशान करने वाले बांग्लादेश को अब भारत का टमाटर बहुत ही ज्यादा रुलाने वाला है। उधर यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। मोहम्मद यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हिंदुओं पर हमले करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। इधर भारत ने भी हाल ही में बांग्लादेश का बिजली काटने का प्लान तैयार किया है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं का बदला लेना शुरू कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही बांग्लादेश की नई सरकार ने रूस समेत कई देशों में एक ऐसा कांड कर दिया है जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है। इसके साथ ही देखेंगे कि भारत ने आखिर क्या कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 8000 लाइक्स। कर्नाटक के किसानों ने बांग्लादेश को जबरदस्त झटका दे दिया है। इसका मतलब साफ है कि भारत ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का बदला लेना शुरू कर दिया है। पहले बांग्लादेश को जो चीज बेहद आसानी से मिल जाती थी, उसके लिए अब उसे भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, टमाटर वाले एंगल में एक ट्वीट है। बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट का असर भारत के कोलार के किसानों पर भी पड़ा है, जिससे टमाटर के दाम गिर गए हैं। पहले जहां एक 15 किलो का टमाटर का बॉक्स 100 से 200 रुपये में बिक रहा था, अब वही बॉक्स सिर्फ 350 से 480 रुपये में बिक रहा है। जब व्यापार रिश्ते बिगड़ते हैं तो फिर दोनों देशों को नुकसान होता है। इसलिए भारतीय किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन बांग्लादेश को ज्यादा झटका लगा है। कोलार एपीएमसी में टमाटर के दाम 40 रुपये प्रति किलो से गिरकर 12 रुपये प्रति किलो हो गए हैं, जबकि वहीं बांग्लादेश में महंगाई ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या दर्शाता है कि भारत एक झटके में बांग्लादेश के अंदर महंगाई ला सकता है। एक तरह से बांग्लादेश की गर्दन हमेशा भारत के मुट्ठी में बंद है। बांग्लादेश को टमाटर मिल नहीं रहे। दंगा के कारण भारतीय ट्रक वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, जिसके कारण टमाटर के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के व्यापारी जो टमाटर बांग्लादेश भेजते थे, उन्होंने खरीदारी में लगभग 50% की कटौती कर दी है। इससे समझा जा सकता है कि बांग्लादेश टमाटर के लिए भारत पर कितना ज्यादा निर्भर है। कई लोगों का मानना है कि यह सब भारत सरकार के इशारे पर किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ऐसा सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस होने के कारण हुआ है। कोलार एपीएमसी के सचिव किरण नारायण स्वामी के अनुसार पहले अगस्त के पहले हफ्ते तक कोलार से पश्चिम बंगाल हर दिन 40 से 50 ट्रक टमाटर भेजे जा रहे थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर सिर्फ 20 ट्रक रह गई है। इस स्थिति ने किसानों की कमाई पर भारी असर डाला है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। माना जा रहा है कि अब कर्नाटक के किसान अपने टमाटर भारत के अन्य राज्यों को ही सप्लाई करेंगे। इस तरह से भारत में टमाटर का रेट कम होता नजर आएगा, जबकि वहीं बांग्लादेश टमाटर के लिए तरस जाएगा। सिचुएशन चाहे जो भी हो, अब बांग्लादेश भारत का सामान आसानी से उसे नहीं कर पाएगा। अगर वह भारत की मदद चाहता है तो उसे पहले भारत की बात माननी पड़ेगी। भारत ने बांग्लादेश के हिंदुओं का बदला लेना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारत का साथ देने के लिए यूनाइटेड नेशन ने भी अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है, जिसकी बांग्लादेश को भी उम्मीद नहीं थी। दंगा करते समय महिलाओं का इनरवियर हवा में लहराने वाले छात्रों का उपाय करने के लिए यूनाइटेड नेशन बांग्लादेश पहुंच रहा है। दरअसल अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। यूनाइटेड नेशन के इस फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में जबरदस्त सन्नाटा छा गया है। दंगा करने वाले लोग सबूत मिटाने में लग गए हैं, लेकिन अब यूएन की टीम सब कुछ पर्दाफाश करके मानेगी। इस टीम का मकसद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद और उससे पहले हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गए प्रदर्शनकारियों की हत्याओं की जांच करना है। यूनाइटेड नेशन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर दंगा के समय 500 से ज्यादा लोगों को किसने मारा।
कहीं इन हत्याओं में दंगा करने वाले छात्रों का ही तो हाथ नहीं है? अगर इसमें दंगा वाले छात्रों का हाथ पाया गया तो फिर बांग्लादेश की नई सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है, या फिर उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन के गंभीर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। 1971 के बाद यूएन का बांग्लादेश में यह पहला दौरा होगा, जबकि आजादी के बाद यूएन की कोई टीम मानवाधिकार हनन की जांच के लिए वहां जाएगी। इस दौरे की घोषणा 15 अगस्त को की गई। इसे लेकर मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र की ये जांच टीम आ रही है, जो बांग्लादेश में जुलाई और इस महीने अगस्त की शुरुआत में हुई छात्र क्रांति के दौरान हुए अत्याचारों की जांच करेगी। देखिए दोस्तों, यह बेहद शर्मनाक बात है कि पढ़े लिखे और नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस छात्रों के क्रूरता, हिंसा और अपराध को क्रांति बता रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इन छात्रों ने दंगा करते समय महिलाओं के इनर वियर को हवा में लहराकर कौन सा क्रांति लाती है? क्या नोबेल प्राइज विजेता को यही पढ़ाया लिखाया गया है? छात्रों के इस क्रूरता भरी हिंसा को क्रांति का संज्ञान देकर मोहम्मद यूनुस ने यह दर्शा दिया है कि उन्हें अमेरिका के रहमो करम पर नोबेल प्राइज मिला हुई है। वैसे भी तो यार वीडियो खत्म भाई। ये सीधी सी बात है भाई कि भाई ये गलत है, बहुत गलत काम किया। चलो भाई, टमाटर भी बंद हो गया अब। टमाटर भी अभी तो प्याज टमाटर क्या तो कुछ और बंद सबसे भी होगा बंद हो यार। गया। वक्ती तौर पे पता है क्या, थोड़ा सा धचका पड़ता है किसान वगैरह का, जिस तरह बोल रहे हैं ना, लेकिन इंडिया इतना बड़ा है, जब उनको सप्लाई होगा उनको कोई प्रॉब्लम हाँ, लेकिन भाई फिलहाल हाँ। जो है भारत ने, चलो यही जो टमाटर अब भारत में आएंगे और सस्ते बिकेंगे, सस्ते बिकेंगे, यही जो फायदा है, भारत के बिल्कुल, लोगों का भी बिल्कुल। फायदा है। और मेरे ख्याल से लेकिन कर्नाटका भाई में सबसे ज्यादा टमाटर जो है ना पैदा शायद होता ऐसा है, लग सबसे इंडिया के ज्यादा। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टमाटर होता है? कमेंट में बताना भाई। बांग्लादेश को झटके पे झटका भारत ही जा रहा है। अब यूएन की टीम भी आ रही है हाँ। तहकीकात करने की क्या हिसाब किताब है, और अगर फर्ज करो उसने कह दिया कि यार इसमें वो छात्र शामिल थे, सब कुछ था, तो उसके ऊपर प्रतिबंध भी लग सकते हैं। यूएन की टीम इसलिए आ रही है कि वो तहकीकात करना चाहते हैं कि आया यार ये मतलब एक 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये क्या हो गया, अचानक से ठीक ठाक मुल्क का कैसे हाल हो गया। वो तहकीकात करने इसलिए आ रही है, वो इसलिए आ रही है, वो अब तहकीकात करेगी और फिर यार उन्होंने अच्छा अबे यूएन कुछ भी नहीं है भाई, यूएन कोई नहीं। मुझे ये बात बताओ ना, हाँ मुझे ये बात बताओ, उन्होंने कौन सा अच्छा काम भाई? किया? अच्छा काम नहीं किया, लेकिन यूएन आके भी क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं करता। जो भी है हाँ, अब हाँ। देखो क्या होता है आगे। और अभी होना होता तो पहले भाई हालात ठीक करा देता, लेकिन उस टाइम वो करा नहीं पाया। अब चलो देखते हैं अब किसको क्या होता है, प्रतिबंध कैसे लगते हैं। लेकिन इधर टमाटर बैन हो गया भाई। टमाटरों का मसला हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। सब्जी हर किस्म की बहुत कुछ जाता था यार इंडिया से, अगर देखा जाए बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब यार 14 से 15 बिलियन डॉलर सालाना वो अगर कोई चीज लेते हैं तो खुद सोचो क्या क्या होगा। तो अब क्या होता है आगे? अब भारत कब खोलता है ये चीजें, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गाइस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।